हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। मेरा नाम शहाबुद्दीन कुरैशी है और आप एमएसक्यू केमिस्ट्री देख रहे हैं। आज हम लोग मैट्रिक्स के नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसमें आज क्या क्या चीजें बात की जाएगी। वो सारी चीजों को हम लोगों ने पहले से ही लिख दिया है कि क्या क्या चीजें आज हम बात करेंगे। जैसे यहाँ आज हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे, कुछ क्वेश्चन की बातें करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज की हमारा परिवर्त मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में बात की जाएगी। मैं देखिए यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हूं ताकि यूपी बोर्ड वाले बच्चे और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे दोनों क्लियर समझ ले, क्योंकि मैथ में ज्यादा हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम होती नहीं है, थोड़ा सा कुछ हेडिंग फर्क होता है, बस उसी को जान लेंगे। अब बाकी यूपी बोर्ड वाले बच्चों को मालूम है कि एक बार हिंदी बता देंगे, उसी को फिर अगेन हम इंग्लिश ही रिपीट करेंगे और आप थोड़ा उसी में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, बीच बीच में हिंदी वर्ड भी आपका यूज करते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम प्रमेय देखेंगे कि कौन सा ट्रांसपोज में कौन सा थ्योरम यूज होता है। इसके बाद सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं कि और उन क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा है। देखिए मैं इंग्लिश में तो जरूर लिख रहा हूँ, यूपी बोर्ड वाले बच्चे के लिए मैं इसको हिंदी क्लियर कर देता हूं कि जैसे लिखा हुआ है, माना ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है। ए आपका एक मैट्रिक्स है, 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और दिया हुआ है जहां आई के बारे में कह रहा है। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका वही जो आप लोग इकाई अवयव बोलते हो या तत्समक अवयव बोलते हो। ठीक है, तो वो है आपका ऑफ ऑर्डर 2, वो तो है ही है। सेकेंड ऑर्डर का है, शो दैट आई प्लस ए। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का आप लेना है, उसमें ए मैट्रिक्स को आपको ऐड कर देना। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में क्या करना है, आई मैट्रिक्स में से ए सब्ट्रैक्ट करके आप इसको उसमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। मतलब इसमें तो एक बात तो दिख रही है कि हमको लेफ्ट हैंड साइड भी कुछ सॉल्व करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड भी कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, कैसे राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले क्या करते हैं, आई में से ए को ऐड करते हैं, आई प्लस ए निकाल लेते हैं। आई हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इकाई सदिश, और उसको कैसे लिखते हैं, 1 0 0 1 प्लस ए। ए हमारा क्या है, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 0। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग हैं, ऐड कर लेते हैं। तो आइए ऐड कर लेते हैं। इसको है 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, 0 में ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2। 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, 10 अल्फा बाई 2। अब 1 प्लस 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारा रेडी हो गया। अब हमको चाहिए क्या, राइट हैंड साइड। इसी के इक्वल हमको अपना लेफ्ट हैंड साइड प्रूव भी करना है। तो बच्चों इसको आप एक अपनी कॉपी पे राइट भी कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इरेज करता हूं क्योंकि राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए। तो मैं पूरा ये पार्ट कंप्लीट क्या करता हूं, इरेज करता हूं। इरेज करके राइट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व करता हूं। तो देखिए हमने राइट हैंड साइड वाला पार्ट, मैंने बाकी पार्ट इरेज कर दिया और राइट हैंड साइड वाला पार्ट हम लेकर चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये आपका आई है, आई को मैं लिखता हूं 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स। तो अब आप कहेंगे कि ए मैट्रिक्स है क्या हमारा। तो ए मैट्रिक्स आप अपने पीछे वीडियो में थोड़ा जाकर के आप देख लेंगे कि ए मैट्रिक्स आपका क्या लिखा हुआ है। मैं ए मैट्रिक्स लिख देता हूं 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और ये 0। इसके बाद मैं इसको एक मिडिल ब्रैकेट एक दे देता हूं। इसके बाद आपका क्या है यहां पर, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, तो जब आपने इतना दिया तो अब इसके बाद हम लोग इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा। 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 आपका हो जाएगा प्लस 10 अल्फा बाई 2। 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 हो जाएगा ये 0। ठीक है, इसके बाद क्या है,
कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई आप देखिए इनसे इनका करेंगे भी तो कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ y2 के टर्म में है, ये अल्फा के टर्म में है। तो या तो आप अल्फा y2 को अल्फा के टर्म में बदलिए या इनको अल्फा y2 के टर्म में बदलिए। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कॉस अल्फा को अल्फा y2 के पार्ट में बदला जा सकता है या साइन अल्फा को साइन अल्फा y2 के पार्ट में बदला जा सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉस अल्फा साइन अल्फा का by2 वाला जो फार्मूला होता है वो लिखेंगे। तो आपको अगर याद होगा अच्छे से कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसी तरीके से साइन अल्फा इज इक्वल टू होता है आपका, मैं इधर लिख देता हूं, साइन अल्फा इज इक्वल टू होता है 2 टेन अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, तो और अब हम इसमें क्या करते हैं, हम एक और काम कर लेते हैं कि टेन अल्फा बाई 2 बराबर टी मान लेते हैं। सबसे पहला बच्चों के दिमाग में यही आता है कि टेन अल्फा बाई 2 बराबर टी क्यों मान रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं कॉस अल्फा को यहां पुट कर दूं, साइन अल्फा को यहां पुट कर दूं, फिर यहां साइन अल्फा या कॉस अल्फा, तो क्या होगा कि मल्टीप्लाई करना बड़ा लेंथी हो जाएगा। अब जब मैं टेन अल्फा बाई 2 बराबर टी मान लिया तो पूरा हमारा क्वेश्चन देखिए आप कैसा बनेगा। अब हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, 1 टेन अल्फा बाई 2 को हमने माना है टी, तो आएगा 1t, ये क्या आएगा माइनस टी, ये क्या हो जाएगा आपका 0। इसी तरीके से अब हम यहाँ कॉस अल्फा हमको पुट करना है, तो कॉस अल्फा क्या पुट करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। एक काम करते हैं, इस पार्ट को मैं थोड़ा सा इरेज करके साइड में लिख देता हूं कि लेट टेन अल्फा बाई 2 हमने क्या माना है टी। तो अब आपको क्या दिखेगा कि कॉस अल्फा की वैल्यू जब आप यहां पुट करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो हम ऐसे डायरेक्टली रख सकते थे कॉस अल्फा की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके, माइनस साइन अल्फा की जगह 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरीके से यहां भी साइन अल्फा की जगह 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां कॉस अल्फा की जगह ये जब पुट करेंगे t की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि जो कॉस अल्फा की जगह मैं ये पुट करता, साइन अल्फा की जगह ये पुट करता, क्यों पुट किया पहले ये भी समझना जरूरी है। वो इसलिए पुट किया ताकि हम इसको बाई 2 के टर्म में बदल सके, और हमने एक लाइन बचाने के लिए टेन अल्फा बाई 2 बराबर हमने टी मान लिया, जिससे क्या हुआ कि जब कॉस अल्फा पुट किया उस जगह हमने टी रख दिया, तो पूरा फॉर्म टी में हो गया और हमको इनको सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान रहेगा। तो आइए अब इस क्वेश्चन, अब इसको इरेज, बाकी पार्ट इरेज करते हैं और इरेज करके हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, तो आइए देखते हैं, ऊपर मैं फिर से लिखता हूं इसको। तो देखिए ये हमारा 1, ये t, ये माइनस टी, ये 0, इसके बाद यहां जो पार्ट है 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे क्या है 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इनमें मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है रो का कॉलम में करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे रो का कॉलम में कैसे हो रहा है। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस टी का मल्टीप्लाई आप करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरीके से इस रो का अगले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस रो का जब अगले कॉलम में आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ 1 था, तो इस रो का अगले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ t का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा t माइनस टी क्यूब अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे इसी तरीके से बढ़ते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी प्लस टी क्यूब अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। इस तरीके से इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस
टी, अब माइनस 2t क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर अगेन माइनस ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई आप पहले भी कर चुके हैं, कोई डाउट होगा तो इसको आप पीछे का लास्ट वीडियो देख करके उसको क्लियर कर सकते हैं। अब यहां से इनका बारी बारी से एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है कि 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर आपको एलसीएम के रूप में मिलेगा। तो क्या यहां से मिलेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। इसी तरीके से यहां भी 1 प्लस टी स्क्वायर आपको एलसीएम के रूप में मिलेगा, तो क्या मिलेगा, माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब। इसी तरीके से यहां मिलेगा माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां भी इस तरीके से एलसीएम मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं अगर इतना पार्ट आप क्लियर कर चुके हैं तो मैं इसको ऊपर वाला पार्ट इरेज करता हूं और ऊपर सॉल्व करता हूं। तो देखिए जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, तो दिख रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर से 2t स्क्वायर आपका सॉल्व होगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से माइनस 2t प्लस टी करेंगे तो आपका आएगा क्या, माइनस टी माइनस टी क्यूब अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरीके से आप माइनस टी प्लस 2t सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी प्लस टी क्यूब अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरीके से 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये इतना सॉल्व हुआ। अब मैं इसको भी इरेज कर देता हूं और आप इसको और सॉल्व करें तो 1 प्लस टी, ये पार्ट आपका कैंसिल होकर के 1 आएगा। अगर इनमें से माइनस टी आप कॉमन ले लें तो आप ध्यान से देखेंगे कि माइनस टी कॉमन लेते ही ये पहले पार्ट में आपका 1 बचेगा और दूसरे पार्ट में आपका क्या बचेगा, दूसरे पार्ट में आपका बचेगा टी स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर जो कैंसिल होकर के माइनस टी बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ टी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर जो नीचे से कैंसिल होकर के केवल टी बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां भी कैंसिल होकर के क्या बचेगा, 1। तो अंत में जो आपने क्या किया था, टी की वैल्यू जो माना था, टी आपने क्या माना था 10 अल्फा बाई 2, उसको पुट कर दीजिए। तो टी की वैल्यू 10 अल्फा बाई 2, यहां भी मैंने पुट कर दिया 10 अल्फा बाई 2 और यहां 1। तो आप देख सकते हैं अगर हम अपना लेफ्ट हैंड साइड से मैच कराएं राइट हैंड साइड को तो दोनों हमको क्या नजर आएंगे, इक्वल नजर आएंगे। तो आप उनको क्लियरली समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए अब जो हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है, मतलब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो a इज इक्वल टू हमको दिया है a के पावर n, ये हमको प्रूफ करने के लिए आपसे कह रहा है कि इसको आप क्या करिए, प्रूफ करिए। तो इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे यही आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो इस ये जो a इज इक्वल टू दे करके a के पावर n या a के पावर k, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आप अपने चाहे साइड बुक में आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा बुक यूज करें या फिर आप अपनी एनसीईआरटी यूज करें, ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है ये समझना बहुत जरूरी है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का जो रूल है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो रूल हमारा है, उस रूल को अप्लाई करते हैं। अब जो मैथमेटिकल इंडक्शन का रूल है क्या, जो हम लोग 11th में पढ़े थे, वो रूल क्या है, उस रूल को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। उस रूल में क्या आपको याद रखना है, उस रूल में देखिए 3 पार्ट होते हैं। एक तो हमारा स्टेप 1 होता है। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग n इज इक्वल टू 1 लेकर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो हमारा एक पावर n जिसको प्रूफ करना हमको है उसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। अब पुट करके जो क्वेश्चन हमारा a इज इक्वल टू गिवन अगर उसके बराबर आ जाता है, मतलब गिवन क्वेश्चन के इक्वल आ जाता है, तो मतलब हम इसको ट्रू मानकर चलते हैं। इसी तरीके से स्टेप 2 में हम लेकर चलते हैं। स्टेप 2 में हम लोग n इज इक्वल टू अपने मन से कोई भी कांस्टेंट मान ले, फिलहाल हमने यहां माना k मान लेते हैं। अब मान करके हम लोग यहां लेकर चलेंगे कि लेट n इज इक्वल टू k पर ये क्या है, ट्रू है। हम लोग मान लेंगे, इस पार्ट को मानना है केवल। और अगला जो स्टेप 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टेप 3 में आपको n इज इक्वल टू k प्लस 1 लेकर चलना है और n इज इक्वल टू k प्लस 1, इसमें n की जगह k प्लस 1 रख करके, यहां भी n की जगह k प्लस 1 रख करके इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब ये प्रूफ करना पड़ेगा और ये प्रूफ करना पड़ेगा। इसको हम लेट करके मान लेंगे कि ये प्रूफ है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट आपको प्रूफ करने पड़ेंगे। इसमें दिक्कत देखिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फटाफट हम लोग यहां से
कि कैसे इसको प्रूव करना है। ये 3 स्टेप आपको इसमें सॉल्व करने पड़ेंगे। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में आपको ये 3 स्टेप सॉल्व करने पड़ेंगे। और आप 11th में पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो देखिए क्या है, तो हम लेके चलते हैं सोल्यूशन अपना, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में n इज इक्वल टू 1 मान लेंगे। तो हमने स्टेप 1 में n इज इक्वल टू 1 मान लिया, तो क्या आ गया, n इज इक्वल टू 1 मानते ही a के पावर यहाँ 1 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा cos, n की जगह अगर 1 रखेंगे तो 1 इंटू थीटा, थीटा साइन थीटा, यहाँ भी माइनस साइन थीटा cos थीटा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 पर क्या है, ये आपका ट्रू है। तो अगर n इज इक्वल टू 1 पर आप a के पावर 1 मतलब इज इक्वल टू वही आया जो हमारा क्वेश्चन का गिवन है, मतलब कि ये n इज इक्वल टू 1 पर क्या है, ट्रू है। इट इज ट्रू n इज इक्वल टू 1, मतलब ये n इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करता है। ये सब चीजें आप लिख लेंगे, बुक में दिया होगा वो देख लेंगे अपना। अब यहां से स्टेप 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे कि स्टेप 2 में n इज इक्वल टू k लेंगे। तो n इज इक्वल टू k लेंगे तो क्या होगा, आप n की जगह k ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, a के पावर k इज इक्वल टू cos, n की जगह k लेंगे तो k थीटा, यहाँ पर साइन k थीटा, यहाँ पर भी माइनस साइन k थीटा, यहाँ पर cos k थीटा आप लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो cos k थीटा, साइन k थीटा, माइनस साइन k थीटा, cos k थीटा, आप ये a के पावर k आ गया। आप इसको मान लेंगे लेट n इज इक्वल टू k पर भी ये आपका ट्रू है। तो n इज इक्वल टू k पर आप मान लेंगे कि ये आपका ये सही है, ट्रू है, ये माना गया है। अगर आप इसको मान लेंगे तो अब आपको केवल लास्ट स्टेप आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वो लास्ट स्टेप क्या है, n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो आइए देखते हैं स्टेप 3 हमारा क्या कहता है। तो स्टेप 3 में हमने बोला कि आप n इज इक्वल टू क्या लेंगे, k प्लस 1 लेंगे। तो आइए ले लेते हैं। तो जब आप n इज इक्वल टू k प्लस 1 लेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से कि आप n की जगह k प्लस 1 ले लीजिए, n की जगह हमने k प्लस 1 लिया, तो उसका क्या असर होगा, cos, आप n की जगह k प्लस 1 थीटा। इसी तरीके से यहाँ साइन k प्लस 1 थीटा, यहाँ भी इसी तरीके से माइनस साइन k प्लस 1 थीटा, यहाँ भी इसी तरीके से cos k प्लस 1 थीटा। तो ये आपका एक पावर k प्लस 1 है। अब इसी चीज को आपको प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब ये हमें अपने लेफ्ट हैंड साइड का यूज करके सॉल्व करना है और सॉल्व करके ये राइट हैंड साइड हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर वाला पार्ट इरेज करता हूं। देखिए मेरे पास स्पेस कम है, मुझे उसी स्पेस पे काम करना है, तो आप इसको समझ लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा देख लीजिएगा अगर कोई छूटता है, ठीक है। तो मैं इरेज करता हूं। देखिए मुझे अब ये एक पावर k प्लस 1 सॉल्व करने के लिए एक पावर k की जरूरत पड़ेगी और a की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप मैं डायरेक्टली लिख दूंगा और आप पीछे से यहां से देख लेंगे। मैं फिलहाल इरेज पूरा ये पार्ट करता हूं। तो मुझे देखिए ये पार्ट प्रूफ करना है, ये पार्ट मुझे प्रूफ करना है। अब मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं और लेकर के मैं ये राइट हैंड साइड क्या करता हूं, प्रूफ करता हूं। तो इसका जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, क्या हमारा a के पावर k प्लस 1। अगर ध्यान से इसको लिखे तो लिख सकते हैं a के पावर k इंटू a। अब a के पावर k की वैल्यू आप पीछे देख लीजिए क्या लिखा गया था, वहां लिखा गया था cos k थीटा, साइन k थीटा, माइनस साइन k थीटा और cos k थीटा। इसी तरीके से इंटू a, आप a लेके चलिए, a आपका क्या है, cos थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, cos थीटा। ये आपका a था जो मैंने क्वेश्चन से ले लिया। अब मैं ये वाला मुझे प्रूफ करना है, आप अपने कॉपी पे राइट किए रहिएगा, मैं प्रूफ करूंगा। मैं बाकी पार्ट इरेज कर देता हूं क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है, मैं वो ला दूंगा। तो आइए पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई इसका पार्ट इधर से कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं इस रो का इस कॉलम से तो क्या होगा, cos k थीटा इंटू cos थीटा। यहां क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन k थीटा इंटू साइन थीटा। इसी तरीके से अगले में cos k थीटा इंटू साइन थीटा, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन k थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो दूसरे वाले मल्टीप्लाई में यहाँ माइनस दिया था, यहाँ कोई माइनस नहीं था इसलिए प्लस आया। इस तरीके से हम ये दूसरे रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, माइनस साइन k थीटा, इसका मल्टीप्लाई आपको मालूम है कॉस थीटा होता है इंटू कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस माइनस
कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। अगला मल्टीप्लाई इस तरह के रहेंगे तो माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसके बाद आपका क्या होगा, कॉस के, इसको अगर देखा जाए ध्यान से क्या लिखा आपने, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जिसको आप लिख सकते थे सीधे सीधा कॉस के थीटा प्लस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से ये भी फार्मूला दिख रहा है, ये इसको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये फार्मूला ये भी लग रहा है थीटा प्लस के थीटा। इसी तरीके से यहां पर माइनस अगर कॉमन ले ले तो ये पूरा प्लस में हो जाएगा, और पूरा प्लस में हो जाएगा तो देखेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये भी फार्मूला हो जाएगा साइन के थीटा प्लस थीटा। अगला इसी तरीके से कॉस, इनको देखें थोड़ा सा ध्यान से, तो पहले इसको पढ़े कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, पहले इसको करके पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये भी फार्मूला है कॉस के थीटा और प्लस थीटा। ओके, ठीक है, तो अब यहां से अगर हम थीटा कॉमन ले लें, कॉस इस एंगल से ही कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन लेंगे तो k प्लस वन ये थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी साइन, पहले k प्लस वन लिख लेते हैं फिर थीटा हो जाएगा। इस तरीके से ये भी माइनस साइन k प्लस वन थीटा, इसी तरीके से कॉस k प्लस वन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ये पार्ट जो हमारा आया ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पहले इसीलिए लिखा हुआ था ताकि आप मैच कर ले दोनों को, और दोनों को देख सकते हैं दोनों आपको क्या आया, इक्वल आया। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बताना जरूरी था, बहुत सारे बच्चों का आया था कि सर ये क्वेश्चन दोनों बता दिया जाए, तो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बता दिया। अब यहां से हम लोग जो आगे स्टार्ट करने वाले हैं वह है हमारा रूल। अब आगे हम लोग यहाँ परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसकी बात करेंगे। अब जो हमारा यहां से अब तक तो हम लोग एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद इक्वल वाले क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे पढ़े। ठीक है, तो अब अभी तक जो दो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी वीडियो में जो देखा वो दोनों क्वेश्चन हमारे उन्हीं रूल पर बेस्ड थे। अब जो हमारा अगला रूल आया है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिवर्त आव्यूह, जिसको हम लोग परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो आइए परिवर्त आव्यूह क्या होता है, मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू स्क्वायर AIJ M क्रॉस N। ठीक है, आप इसका परिवर्त करना चाहते हैं, तो परिवर्त करने पे क्या होता है, तो देखा क्या जाता है कि जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो AIJ जो है वो AJI में परिवर्तन हो जाता है जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा AIJ जो होता है, मतलब जो पोजीशन हमारा एलिमेंट का, मान लीजिए दूसरे रो तीसरे कॉलम में होता है, ठीक है, दूसरे रो के तीसरे कॉलम में होता है, तो वो आपका तीसरे रो के दूसरे कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, और हमारा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, m क्रॉस n वो कन्वर्ट हो जाएगा n क्रॉस m में। तो हम लोग देखिए किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करते हैं, अब होता कैसे वो हम लोग एग्जांपल से ही समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये सिंबल के थ्रू समझ लें कि AIJ AJI में कन्वर्ट हो जाता है और m क्रॉस n कन्वर्ट हो जाता है n क्रॉस m में। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और एक बात और, जो एक ट्रांसपोज को a के पावर t, या आपकी बुकों में देखेंगे तो a के पावर ऐसे डैश के रूप में बना होता है, तो आप एक पावर डैश बना रहे या एक पावर t लिखा रहे, दोनों सेम है, आप उससे घबराएंगे नहीं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मान लेते हैं ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम इसका आपसे कहा जाए कि ये ट्रांसपोज निकालिए, मतलब परिवर्त आव्यूह निकालिए, तो एक पावर ऐसे डैश लिखा रहे या एक पावर टी बना रहे, मान लिया डैश ही बना देते हैं, तो देखेंगे क्या दिखेगा आपको कि जब इसका आप ट्रांसपोज करेंगे, तो करेंगे कैसे वो देखना है। तो आप ये जो रो में लिखा हुआ है इसको कॉलम में बदल देंगे, जैसे रो है कॉलम में, तो रो 1 2 आप कॉलम में लिखेंगे 1 2, फिर दूसरा रो 3
4, फिर तीसरा रो कैसे कॉलम में 5 6। ठीक है, बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो रो है इसको ऐसे करके कॉलम में बदल दीजिए। आप कहेंगे यहाँ तो ऐसे तो 3 था, अब ऐसे लेंगे तो 2 ही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, जितना आता है उतना लिखेंगे आप। तो 1 2 रो में है, ऐसे कॉलम में लिख दिया। 3 4 रो में है, ऐसे कॉलम में लिख दिया। 5 6 रो में है, ऐसे कॉलम में लिख दिया। तो देखें, क्लियर आपको दिखेगा। देखिए, हम किसी एक एग्जांपल से लेते हैं, ये इस कॉन्सेप्ट को बैठाते हैं। देखिए, ये आप कहेंगे कि ये आपका पहले रो और दूसरे कॉलम में है। अब इसी 2 को यहाँ पर देखिए, दूसरे रो पहले कॉलम में हो गया। मतलब ये जो यहाँ पर हमारा पहले रो और दूसरे कॉलम में एलिमेंट 2 था, वही 2 एलिमेंट को अगर अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको दूसरे रो और पहले कॉलम में मिलेगा। तो आई जे देखिए, ये चेंज हो गया जे आई में। ठीक है, और दूसरी बात ये देखिए, हमारा जो मैट्रिक्स है ये 3 रो और 2 कॉलम का है। तो अब देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ये 2 रो है और 3 कॉलम है। 2 रो आपको दिख रहे हैं और कॉलम आपको कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। तो जो बच्चों को रो कॉलम नहीं देखने आता वो वीडियो पीछे का देखेंगे भाई, जब तक शुरू से आप नहीं देखेंगे तब तक क्लियर नहीं होने वाला। तो ये देखिए आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, कुछ नहीं करना है, बस रो में जितना लिखा एलिमेंट है उनको ऐसे कॉलम में लिखते चले जाइए। मतलब ये पहले रो को पहले कॉलम में, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में आप लिखते चले जाइए। ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब आइए इनके देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। अगर थोड़ा मोड़ा डाउट भी होगा तो क्वेश्चन से ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब देखेंगे इनके कुछ थ्योरम। आइए वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने कुछ थ्योरम लिया है इनका, कि जो हम लोगों ने अभी तक परिवर्त आव्यूह मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो पढ़ा है उसका कुछ थ्योरम है। ये टी लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, बुक में आप देखेंगे तो डैश लगा रहेगा उस पर, तो आप उससे दिक्कत नहीं है। टी लिख दिया, डैश लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है, एकदम मैंने शुरू में ही आपको क्लियर कर दिया। ये पहला बोला है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किया जाए और ट्रांसपोज करने के बाद अगेन ट्रांसपोज करें तो वो वही मैट्रिक्स वापस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बहुत सिंपल है। आइए इसको देखते हैं। कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे वो अगेन ट्रांसपोज में ही कन्वर्ट हो जाए, तो सिंबल के थ्रू लेंगे या एग्जांपल लेंगे। तो हमें लगता है एग्जांपल से ज्यादा आपको क्लियर होगा। सिंबल से भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन उतना क्लियर नहीं कर पाएंगे जितना एग्जांपल से क्लियर करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल लेते चलते हैं फटाफट सबका और क्लियर करते चले जाते हैं, जिसको आपको ये याद भी रखना है। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए। चलिए पहले सिंबल ही, मैं सोच रहा हूं पहले सिंबल ले लेता हूं। सिंबल के थ्रू लेते हुए एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। सिंबल के भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन की तैयारी होगी। तो ए इक्वल टू हमारे पास ए आई जे और यम क्रॉस यन है। अब हमसे बोल रहा है कि पहले इसका ट्रांसपोज कीजिए। चलिए हम एक बार ट्रांसपोज कर देते हैं। तो आपने पढ़ा है कि ए आई जे कन्वर्ट हो जाता है ए जे आई में और यम क्रॉस यन कन्वर्ट हो जाता है यन क्रॉस यन में। अब इस ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज कर दीजिए। तो अगर ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या दिखेगा, ये वापस जे आई आई जे में कन्वर्ट हो जाएगा और यन क्रॉस यम वापस यम क्रॉस यन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान से आप देखिए, ट्रांसपोज पे आपने जो ट्रांसपोज किया है ए आई जे यम क्रॉस यन, ये शुरुआत में ए के ही इक्वल था। तो ये आपका पहला थ्योरम प्रूफ हुआ। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी ले सकते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल कोई भी आ सकता है आपकी बुक में। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 मेरे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। अब मैं इसका ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए प्रूफ करता हूं। मैं इसका पहले ए बार एक ट्रांसपोज करता हूं। तो ट्रांसपोज करने पे आपने कहा कि रो को कॉलम में चेंज कर देते। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब अगेन इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि अब फिर ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज करने पे देखिए ये रो है, कॉलम में अगर लाएंगे तो क्या होगा 1 3 5। इसको कॉलम में लाएंगे दूसरे में 2 4 6। मतलब पहला जो रो है पहला कॉलम तैयार हो जाएगा, दूसरा रो है दूसरा कॉलम तैयार हो जाएगा। अब वापस देखिए ये क्वेश्चन को, क्वेश्चन देख रहे हैं वही 1 2 3 4 5 6, ये वापस ए में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हमारे पहले थ्योरम का है कि अगर ये ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को आप करेंगे तो वो वापस ए के इक्वल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आपकी बुक में क्वेश्चन दिए, उससे घबराएंगे नहीं, अब इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे वाले को हम लोग प्रूफ करते हैं। लिखा हुआ है के ए के पावर ट्रांसपोज बराबर, अगर हम के को बाहर भी कर दें तो ए के पावर ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के बराबर ही होगा। मतलब जैसे हमारे पास सपोज कर लीजिए एक मैट्रिक्स है, इसको एग्जाम्पल से लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ए इक्वल टू हमारे पास है, मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है,
अब इसके बाद मैं के ए इसका निकाला, के ए निकालेंगे तो आपको मालूम है कि के ए निकालते ही इस के का मल्टीप्लाई, यहाँ जब के को हम लिखेंगे तो ये के ऑल एलिमेंट में जाएगा, तो ऑल एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ हो गया आपका। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो जब इसका आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, आपको मालूम है रो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में। तो के ए, के बी, के सी, ये पहला रो पहले कॉलम में आ गया। दूसरा रो जो है के डी, के ई और आपका के एफ में कन्वर्ट हो गया। तो के ए के पावर ट्रांसपोज ये आपका के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ में कन्वर्ट हो गया। अब वापस अगर के कॉमन लेते हैं तो आपको क्या लगेगा, ए बी सी डी ई एफ। ध्यान से देखिए के और ये इसको देखे तो आपने शुरू में ही ये आप ए बराबर आप देखें तो ए बराबर तो नहीं दिख रहा है, ये दोनों इक्वल तो दिख नहीं रहे। हाँ, इसका ट्रांसपोज करके यहाँ साइड में मैं लिख देता हूं। तो जब इसका ट्रांसपोज आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रो को कॉलम में करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ तो आपका आएगा। और ध्यान से देखें तो ये किसके बराबर है, ये ए के ट्रांसपोज के बराबर आपका मिला हुआ है। तो एकदम क्लियर कर लेंगे कि किसी भी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज करने पे या उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, दोनों आपस में क्या आएंगे, आपके इक्वल आएंगे। तो ये दूसरे थ्योरम का प्रूफ था। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा थ्योरम। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट थ्योरम, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करें, मतलब ए बी दो मैट्रिक्स हमारे हैं और उनका ट्रांसपोज करें, या हम दो मैट्रिक्स को अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड करें। मतलब दो मैट्रिक्स हमारा है उनको ऐड करके उनका ट्रांसपोज करें, या दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके ऐड करें और दोनों क्या है हमारा इक्वल है। तो आइए देखते हैं, मान लेते हैं लेट एक मैट्रिक्स हमारे पास है ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। दूसरा भी मैट्रिक्स हमारा इसी तरह है बी आई जे एम क्रॉस एन। देखिए यहाँ आई जे आपको इक्वल मानना पड़ेगा या एम क्रॉस एन मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब सम करेंगे चाहे जैसे भी सम करेंगे तो जब तक सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स ना हो और सेम रो कॉलम का एलिमेंट्स ना हो तब तक हम इनको ऐड नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है, अगर मैं राइट हैंड साइड वाला पार्ट लेके चलूं तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट हमसे कह रहा है कि आप ए बी का सम करिए। तो चलिए मैं ए प्लस बी का सम करता हूं। तो ए हमारे पास ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी भी हमारे पास बी आई जे एम क्रॉस एन। अब हम इनका सम करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे, और इसके बाद इनका ये एम क्रॉस एन हम लिख सकते हैं। इनको भी एक साथ ऐसे कर सकते हैं ए प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। तो ये हमारा ए आई जे प्लस बी आई जे, मैंने इनका सम किया तो दोनों एलिमेंट सम हो गए ए प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। अब कहा गया है कि इनका आप ट्रांसपोज करिए। तो अगर मैं इनका ट्रांसपोज करूंगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करता हूं, तो ट्रांसपोज करने पे आपको मालूम है कि ट्रांसपोज करने पे ए प्लस बी ये जो आई जे है वो जे आई में कन्वर्ट हो जाएगा, एम क्रॉस एन क्रॉस एम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको मालूम है कि आई जे आपका जे आई में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हमारा एम क्रॉस एन होता है वो हमारा एन क्रॉस एम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हम लेकर अगर चले तो राइट हैंड साइड में ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट हम इसी का नीचे लेके चलते हैं। तो क्या राइट हैंड साइड वाला पार्ट लेके चल सकते हैं? तो राइट हैंड साइड में कहा है कि ए ट्रांसपोज करके बी का ट्रांसपोज करके सम करिए। तो ए का ट्रांसपोज अगर हम लिखें और बी का ट्रांसपोज करके सम करें तो आप मैं डायरेक्टली एक लाइन बचा करके लिखता हूं। ए का आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपको मालूम है कि ये जो ट्रांसपोज करने पे मैं यहां का ट्रांसपोज कर देता हूं कि ए का ट्रांसपोज करने पे आपका आ जाएगा ए जे आई एम क्रॉस एन, ठीक है। और इसी तरीके से बी का ट्रांसपोज करने पे आपका क्या आ जाएगा, बी जे आई एम क्रॉस एन। तो मैंने इन दोनों का ट्रांसपोज को यहां लिखता हूं, ए जे आई एम क्रॉस एन प्लस बी जे आई एम क्रॉस एन, ठीक है। तो
अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, आप दोनों को ऐड कर सकते हैं। आपको मालूम है जैसे इसमें ऐड किया था वैसे इसमें भी ऐड करेंगे। सॉरी, ये n क्रॉस m हो जाएगा, सॉरी ये n क्रॉस m, और ये भी क्या हो जाएगा आपका n क्रॉस m। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ऑर्डर बदलेगा। ऑर्डर बदलने से हमारा सम तो आसानी से हो जाना है, क्योंकि आपको मालूम है ये दो मैट्रिक्स तभी सम होते हैं जब तक ऑर्डर सेम ना हो, तब तक ऐड नहीं कर सकते। तो ये ऑर्डर तो सेम है, ऐड कर सकते हैं। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते थे, a प्लस बी, सेम ऐसे ही ऊपर वाले की तरह, जे आई, ये आपका n क्रॉस m हो जाएगा। तो ये हमारा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज निकला है। तो a प्लस बी आप एक साथ देखेंगे तो a प्लस बी जे आई आप कॉमन ले सकते हैं, मतलब वो सेम ऑर्डर, सेम रो कॉलम का एलिमेंट्स है, और n क्रॉस m हमारा ऑर्डर हो जाएगा। और ध्यान से आप देखें तो क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपने a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाला था, जो निकाला है वही आपका a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज भी निकला है। तो आप इस तरीके से अगर ज्यादा ना क्लियर होता हो तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं। तो आइए इसको मैं इरेज करता हूं, आप इसको कॉपी पे अपने लिख लेंगे। मैं इसको, अगर ये पार्ट आपको ना ज्यादा क्लियर हुआ हो, बहुत ज्यादा कुछ नहीं मैंने किया, ये जो इतना पार्ट मैंने किया वो यही किया है जो यहां पर किया है। तो हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अब ये एक बार ब्रैकेट आप हटाइएगा, मैं एक लाइन शॉर्ट कर दिया हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आदत बनानी पड़ेगी, आप 12th में पढ़ रहे हैं तो इतनी आदत तो रहनी चाहिए कि शॉर्ट जहां किया जा रहा है उसको आप क्लियर करें। तो ए जे आई बी जे आई एक साथ लिखेंगे, फिर ए प्लस बी जे आई लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है n क्रॉस m रहेगा। और उसके बाद आप ये जो लिखे हैं आप ट्रांसपोज वाले से अपने मैच कराएंगे, तो दोनों आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका क्या आया हुआ है, इक्वल आया हुआ है। तो आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपके बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मान लीजिए आपको दे देगा, आपसे कह देगा कि, तो देखिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया जहां a इक्वल टू और b इक्वल टू आपको ले लिया गया, और इसका मुझे सम करना है। तो आइए सम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, क्लियर कर रहा है कि a और b का सम करिए, उसके बाद ट्रांसपोज करिए। आइए a प्लस बी कर देते हैं। तो a प्लस बी हमारा मैट्रिक्स a है -1 0 1 2 3 5, और प्लस b हमारा मैट्रिक्स जो है क्या है 5 2 -3 2 1 0। आप इनका सम करिए, सम करेंगे तो क्या आएगा, -1 में 5 सम करेंगे तो 4 0 प्लस 2 2 1 -3 -2 2 2 4 3 प्लस 1 कितना आएगा 4 5 प्लस 0 कितना आएगा 5। अब कहा जा रहा है ये a प्लस बी आपका निकल गया। अब ये आपसे कहा जा रहा है कि इनका आप ट्रांसपोज कर दीजिए, मतलब a प्लस बी का क्या करिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। तो आइए a प्लस बी का हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा, ये 4 2 -2, मैंने रो को कॉलम कर दिया, 4 4 हमारा 5, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। आइए राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज करना है b ट्रांसपोज करना है। तो पहले चलिए हम लोग a का पहले ट्रांसपोज अलग निकाल लेते हैं, उसके बाद सम करेंगे। a का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, रो को कॉलम में लिखेंगे, -1 0 1 2 3 5। इसी तरीके से b का आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 2 -3 2 1 0, ये आपका ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों का आप सम करिए, चेक भी करते रहेंगे कहीं से गलती तो नहीं हो गई। -1 0 1 2 3 5 और 5 2 -3 और 2 1 0। आप इन ट्रांसपोज का सम करिए, ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब -1 2 0 3 1 5 प्लस 5 2 2 1 -3 0। आप इनका सम करिए, तो सम करेंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस 5 कितना आ जाएगा 4, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4, 0 प्लस 2 कितना आ जाएगा 2, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4, 1 -3 -2 5 प्लस 0 5। अब मैच कराइए, लेफ्ट हैंड, ये हमारा राइट हैंड साइड आया, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मैच कराइए, एकदम आपका सेम आया होगा। तो 4 4 2 4 -2 5, यहां भी देख सकते हैं सेम है। इसका मतलब क्लियर एकदम है कि, इसका मतलब एकदम क्लियर है कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो आपने 3 थ्योरम देखा कि एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे स्वयं में मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। दूसरा आपने देखा कि 2 मैट्रिक्स का सम करके ट्रांसपोज करें तो वो आपका उनका अलग अलग ट्रांसपोज का सम उनके इक्वल आएगा। एक आप एग्जांपल देखे थे कांस्टेंट के मल्टीप्लाई का करके ट्रांसपोज किया जाए या ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई किया जाए, मैट्रिक्स हमारा इक्वल आएगा। तो ये हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट देखा। अब लास्ट जो बचता है वो मैट्रिक्स है, क्या है उसके बारे में आइए देखते हैं।
अब जो नेक्स्ट थ्योरम हम लेने जा रहे हैं वो थ्योरम कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स आपके पास है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, इनका आप ट्रांसपोज करें, तो आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा कि अगर इन देखा जाएगा कि अगर अलग अलग ट्रांसपोज करें, बी ट्रांसपोज करे, ए ट्रांसपोज करे और मल्टीप्लाई करते बराबर होगा। लेकिन ध्यान देना है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज करने पे पहले आपको बी का ट्रांसपोज करना है, फिर ए का ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर के दोनों आपस में इक्वल आएंगे, नहीं तो नहीं आने वाले। तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। मैं फटाफट कोई एग्जांपल ले लेता हूं, छोटा एग्जांपल लेता हूं, ज्यादा लेंदी नहीं। देखिए वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, इसलिए छोटा एग्जांपल लेकर के वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1 0 2 -1 बी इक्वल टू हम इसी तरीके से ले लेते हैं, 2x2 का ही मैंने लिया इसी तरीके। तो बी इक्वल टू लिया 2 -3 0 मान लीजिए यहाँ 4। अब रूल के हिसाब से हम लोग चलते हैं। रूल कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए कि a इंटू बी का आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैं a इंटू बी निकाल करके उसका ट्रांसपोज करूंगा। तो 1 0 2 -1 और 2 -3 0 4। अब इनका मल्टीप्लाई मैं इधर कर देता हूं, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्लियरली दिख रहा होगा आप लोग को। रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो का कॉलम में करेंगे तो 1 का 2 में, 0 का 0 में, तो ओ 1 इंटू 2 2 और 0 इंटू 0 0 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का -3 में -3 आएगा, 0 का 4 में तो 0 आएगा। इसी तरीके से इनका मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू 2 क्या आएगा 4 और -1 0 0 आएगा। और इसी तरीके से इनका करूंगा तो 2 इंटू 3 -6 और -1 प्लस -1 इंटू 4 यहाँ +4 आएगा। तो आप देख लीजिए, बाई चांस कोई मिस्टेक हो तो उसको भी देख लीजिएगा अपना। तो 2 इंटू -3 -6 -1 इंटू 4 ये आ गया आपका -4, सॉरी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा ये 2 + 0 2 -3 4 -10। ओके, अब करते क्या है, अब बोला गया है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज लिख दीजिए, तो मैं a इंटू बी का ट्रांसपोज यहां लिख देता हूं। तो क्या आएगा हमारा, ये रो जो है कॉलम में चला जाएगा, 2 -3 4 -10, ठीक है। तो रो कॉलम में चला आएगा तो 2 -3 ये जो 4 था 4 -10 आ गया आपका a इंटू बी का हमारा ट्रांसपोज आ गया। ओके, अब हम ये अब राइट हैंड साइड लेकर इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे आप पहले b का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो आइए पहले b का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो b का ट्रांसपोज क्या निकलेगा, तो 2 -3 0 4। इसी तरीके से a का ट्रांसपोज निकालिए, a का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा 1 0 2 -1। देखिए इसमें प्रैक्टिस भी हो जा रहा है, ट्रांसपोज की अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, क्या होगा 2 0 -3 4 1 2 0 -1, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे आप मल्टीप्लाई, तो ये करते हैं तो रो का कॉलम में 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2। इसके बाद आप 0 इंटू 0 क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। इसी तरीके से रो का कॉलम में 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4 और 0 इंटू -1 0। फिर इसी तरीके से -3 इंटू 1 -3 4 इंटू 0 0। इसी तरीके से -3 इंटू 2 -6 4 इंटू -1 -4। आप इनको सॉल्व करें, क्या देखने को मिल रहा है 2 4 -3 -10। तो आप देख सकते हैं कि आपका a इंटू बी ट्रांसपोज के ही ये इक्वल आया है। a इंटू बी ट्रांसपोज देखिए, अब b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज को देखिए, तो आप देख सकते हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई आपका इक्वल आया। हाँ, एक बात आपके दिमाग में जरूर होगा कि सर a ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज कर देते तो क्या दिक्कत होती। दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके थोड़े से उनके ऑर्डर जो है बदल जाते हैं। अब बदलने के कारण आपको बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो पाएगा। फिलहाल यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब वैसे भी करते तो आंसर देखना पड़ता कि आता कि नहीं, लेकिन फिलहाल बेहतर यही है जो रूल आपको बताया जा रहा है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज जब भी करें तो पहले बी ट्रांसपोज लिखें फिर ए ट्रांसपोज लिखा। जो थ्योरम पढ़ रहे हैं आप उनका यूज भी हम लोग आगे हाई लेवल के क्वेश्चनों में इनका यूज बहुत होता है, तो आप इनको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें जो हेडिंग हमारा बचता है वो हमारा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए उसके भी रिलेटेड बातें
स्टार्ट करते हैं कि क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्या है इसकी सिमेट्री। अब तक जो भी पढ़े हैं इनमें बहुत से क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं। अब सारे क्वेश्चन आप सोचिए कि मैं यहाँ पर आपको वीडियो के थ्रू बताऊं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, कि वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगा, अपलोड करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं कम क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का एक एक एग्जाम्पल देने की कोशिश किया। आप प्रैक्टिस करिए। आप मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप क्वेश्चन अगर आपके पास अवेलेबल है तो उनको आप दीजिए, मैं आपको उसका आंसर आपको सेंड कर दिया करूंगा। तो ओवरऑल अच्छे से इसको पढ़िए। तो आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें लिखा गया है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सममित आव्यूह। तो आइए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि जैसे हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स प्राप्त हो। हमने जैसे मान लिया है कि माना कि एक मैट्रिक्स हमारा ए है और इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहना चाहते हैं, लेकिन कब कह सकते हैं? जब इसका ट्रांसपोज करें और वापस वही मैट्रिक्स ही आंसर हमारा मिले, कुछ और ना मिले। तो आप कहेंगे कि ऐसे कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ये एग्जांपल देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। आप कहेंगे कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है? तो हमने बोला अभी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसका ट्रांसपोज करने पे आप वही मैट्रिक्स प्राप्त कर लें। तो आप इसका ट्रांसपोज करिए, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो को कॉलम में भेजेंगे तो 1 2 3, मैं देखिए रो 1 2 3 था, कॉलम कर दिया। ये दूसरा रो को दूसरे कॉलम भेज दिए 2 4 4, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में भेज दिए 3 4 5। अब ध्यान से देखिए, इसको आप मैच कराइए तो आपको नजर आएगा कि ये दोनों तो मैंने वही लिख दिया, कोई फर्क नहीं हुआ। तो जब जहां पर मैट्रिक्स में आप ट्रांसपोज करिए अगर वही मैट्रिक्स प्राप्त हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए ये एग्जांपल मैंने कैसे लिया, अचानक मैंने ले लिया और तैयार हो गया। आप भी ले सकते हैं अपने मन से, कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ बातों को ध्यान देना आपको जरूरी रहेगा। जिसमें क्या रहेगा कि आप देखिए, इसमें ध्यान ये देना है कि लीडिंग डायगोनल वाले एलिमेंट को आप कुछ भी लीजिए, एक मैट्रिक्स लीजिए, लेकिन ये भी ध्यान देना है ये मैट्रिक्स जो बनेगा ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही केवल आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकता है, और कोई मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें आप डायगोनल कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, और ध्यान से देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं, जिसमें आप डायगोनल कुछ भी ले लीजिए। मैंने जैसे डायगोनल लिया था तो डायगोनल हमारा क्या था 1 4 5, तो हमने 1 4 5 मतलब कुछ भी अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। और डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट को और नीचे वाले एलिमेंट को आप सेम ले लीजिए, ऊपर वाला एलिमेंट और नीचे वाला एलिमेंट को सेम ले लीजिए। मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई ले लीजिए। मतलब कोई रो कॉलम वाला एलिमेंट का जो पोजीशन है, मान लीजिए पहला रो दूसरा कॉलम में है तो उसको दूसरे रो पहले कॉलम में भी वही एलिमेंट को रखिए। आपका मैट्रिक्स जो भी तैयार होगा वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ ई एफ जी मैंने ले लिया। अब ऊपर आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ ले लिया ए बी सी, मतलब ये देखिए पहले रो के दूसरे कॉलम में है तो ये जो यहाँ दूसरा रो पहला कॉलम में वही एलिमेंट लेंगे। मतलब इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो जैसे यहाँ ए बी सी लिया वैसे यहाँ भी ले लेंगे ए, इस यहाँ बी और यहाँ पे क्या ले लेंगे सी। अब इसका आप ट्रांसपोज करिए, आपको सेम वही मैट्रिक्स मिलना है। तो आप किसी भी मैट्रिक्स को तैयार कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। बस ध्यान देना है लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट जो है आप कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उसके ऊपर वाला एलिमेंट जो लिए हैं वही उसके ठीक नीचे वाला एलिमेंट लीजिए, ये तैयार होगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको, मैट्रिक्स कोई भी दे दिया जाएगा और कहा जाएगा उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बदलो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपको कोई मैट्रिक्स दे देगा और उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बदला कैसे जाएगा वो भी हम लोग को सीखना है। तो वो तो हम लोग देखेंगे ही, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स
स्टार्ट करते हैं उसको देख लेते हैं, फिर आगे कुछ चीजें इसमें जो है कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स देकर के तैयार करेगा, कैसे इसको सिमेट्रिक, वो देखेंगे हम लोग। तो देखिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। तो अब विषम सममित आव्यूह का क्या मतलब है, ये कुछ सिमेट्रिक की तरह है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करें, अगर वो -a मैट्रिक्स के इक्वल है, मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स ए है, ट्रांसपोज करने पे वो -a के इक्वल आ जाए तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब आपको जब भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए कहेगा तो आप तुरंत समझेंगे कि उसका ट्रांसपोज करने पे -a देगा, असिमेट्रिक में आपका केवल a देगा। इसका भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल देखिए मैं ले रहा हूं 1 2 1 या मान लीजिए -1 0, यहां पर मैंने ले लिया 3, फिर यहां -2 -3 यहां 0। कुछ सिमेट्रिक की तरह आपको नजर आ रहा होगा। फर्क इतना होगा कि देखिए यहां खासियत यही रहेगी। अब जिस चलिए पहले मैं ट्रांसपोज करता हूं फिर बताता हूं कि कैसे मैंने ये लिया। तो आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पे आपको क्या मिलेगा, ट्रांसपोज करिए तो मिलेगा आपको 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। मैंने रो को कॉलम में मतलब फर्स्ट रो वाले जो एलिमेंट है उनको फर्स्ट कॉलम में कर दिया, सेकेंड रो वाले एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो वाले को थर्ड कॉलम में। अब माइनस मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया, माइनस पूरे में से कॉमन लीजिए तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये -1, ये 0, ये 3, ये -2, ये -3, ये 0। तो आपको देखिए एकदम क्लियर नजर आएगा कि ये जो है, ये जो हमने a माना था ये सेम वही मैट्रिक्स है, तो हम इसको ऐसे -a लिख सकते हैं। तो इनमें क्या खासियत है, इसका ट्रांसपोज करने पे आपको -a मिलेगा। अब ये बनाया मैंने कैसे, ये भी हम लोग थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में जान लेते हैं कि बनाया कैसे गया है। तो बनाया गया क्या, आप लीडिंग डायगोनल के ऑल एलिमेंट को 0 कर दीजिएगा। मतलब सीधे सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि जो ai वाला है, मतलब सेम रो सेम कॉलम का जो एलिमेंट है, ठीक है, तो वो एलिमेंट को आप 0 कर दीजिएगा। aij इक्वल टू aji लिखिएगा लेकिन माइनस साइन के साथ। मतलब फर्स्ट रो कॉलम का जो एलिमेंट होगा आप वो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को इक्वल दिखा सकते हैं, बस वो माइनस। जैसे यहाँ देखिए ये आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 1 है, यहाँ ये आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, पोजीशन 1 2 का 2 1 हो गया लेकिन माइनस साइन के साथ आप लिखेंगे। सीधे सीधे याद रखिए कि लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट 0 रहेंगे, ऊपर वाला जो भी एलिमेंट लिखिएगा वही नीचे लिख दीजिएगा। बस फर्क कितना रखिएगा कि ऊपर एलिमेंट जो भी रहेगा अगर उसका जो भी साइन होगा ठीक इसका अपोजिट साइन यहाँ पर होगा। जैसे यहाँ 1 2 3 लिखा तो -1 -2 -3 लिख दिया। बाई चांस मैंने अगर यहाँ -1 लिखा होता तो बस ध्यान क्या देना होगा, -1 यहाँ लिखा तो ये +1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ -2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ -3 रहेगा। ये आप तुरंत तैयार कर सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें करेगा क्या कि वैसे क्वेश्चन का देगा कि एक मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स से प्रूव करिए या इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से प्रूव करिए। अब एक तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आपको बनेगा क्या, एक मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा कि यह आपका इसको सिमेट्रिक स्क्यू मतलब मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज करिए, बदलिए। कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको प्रमेय कुछ हमारे थ्योरम में प्रमेय है उसको हमको देखना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वो थ्योरम क्या है और कैसे हम लोग बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये अब हम देखने ये जा रहे हैं कि अगर जैसे कोई मैट्रिक्स है, आप कह दे इसको सिमेट्रिक में बदलिए या कह दे इसको सिमेट्रिक में बदलिए, तो आप बहुत इजीली तरीके से बदल सकते हैं। तो जैसे एक मैट्रिक्स हमने दिया, एक मैट्रिक्स कोई है, वो उसमें जो एंट्रीज आप फिल करेंगे वो बोल रहा है कि रियल नंबर होना चाहिए, मतलब फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो पहले बता दिया, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे इसकी सिमेट्रिक हो, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए विथ रियल नंबर का कोई एंट्रीज हो। अब उसको सिमेट्रिक में अगर बदलना है तो सिमेट्रिक बदलने के लिए आप ए में ए ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया उसका ट्रांसपोज करके सम कर देंगे, वो सिमेट्रिक दे देगा। और अगर ए में वही ए ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप वो इसकी सिमेट्रिक दे देगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये सिमेट्रिक है, कैसे प्रूफ होगा, तो कैसे हम प्रूफ करते हैं वो तो आपके पास तरीका अवेलेबल है। क्या तरीका है कि जैसे आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज है,
अब ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ये कैसे प्रूफ होगा, तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। यही हमने बोला कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कब, जब उसका ट्रांसपोज करें और यही रिजल्ट प्राप्त हो। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे है, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ऐसे लिखा जाता है। प्लस वाले में रूल पड़े हैं, थ्योरम पड़े हुए हैं। ए ट्रांसपोज को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए, पर ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को हम लोग ए लिख सकते हैं। अब वापस देखिए ये वही बन गया है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अगर आपको इसकी सिमेट्रिक प्रिपेयर करना है तो आप ए में से ए ट्रांसपोज को घटा दीजिए। तो अब इसकी सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं हम लोग हैं, तो इसकी सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए भी आप इसका ट्रांसपोज करिए। तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और आप देख सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस ये ए हो गया, माइनस कॉमन ले लीजिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखते हैं यही मैट्रिक्स वापस मिल गया और माइनस साइन के साथ मिला है। तो आपको मालूम है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब ट्रांसपोज करते हैं तो वही रिजल्ट मिलता है, और इसकी सिमेट्रिक में ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस के साथ वो रिजल्ट मिलता है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूफ कर रहा है, ये आपका इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको कोई मैट्रिक्स दे और कहे सिमेट्रिक प्रूफ कीजिए, तो आप बस उसका ट्रांसपोज करिए और उनका सम कर दीजिए। मैं फटाक से एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल ये जगह से फटाक से ले लेता हूं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4। अब मुझे इसको सिमेट्रिक तैयार करना है। तो ये हमारा मैट्रिक्स ए है, तो फट से इसका ट्रांसपोज आप निकाल लीजिए यहां पर। तो जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 4। अब इन दोनों को सम कर दीजिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज कीजिए। मैं डायरेक्ट फटाफट इसी भी सम कर देता हूं। तो 1 से 1 सम होगा 2, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 4 ये 8 हो गया। अब ये जो मैट्रिक्स तैयार हुआ है, देखिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आपको दिक्कत है तो इसका ट्रांसपोज करके देखिए, तो ये ट्रांसपोज करेंगे तो यही रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये जो मैट्रिक्स तैयार हुआ है ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से अगर यही मैट्रिक्स को लेकर के आप, अगर मैं इसी को इरेज कर, देखिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तैयार हो गया। आपको डाउट लगे तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए, यही आंसर फिर मिलने वाला है, दूसरा नहीं मिलेगा। अब यही अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके दूं, मतलब ए माइनस मैं ए ट्रांसपोज करूं, ए में से मैं ए ट्रांसपोज को घटा दूं, तो आइए मैं घटाता हूं। तो 1 में से 1 घटाऊंगा तो 0, 2 में से 3 घटाऊंगा -1, 3 में से 2 घटाऊंगा तो 1, 4 में से 4 घटाऊंगा 0। अब इसका आप ट्रांसपोज करिए, देखिए ट्रांसपोज करेंगे अगर इसका, तो ट्रांसपोज करने पे ये आपका 0 -1 1 0 मिला है। माइनस कॉमन ले लीजिए, 0 -1 1 0। देखिए अब देखेंगे क्लियर कि जिसका मैंने ट्रांसपोज किया है वही माइनस चिन्ह के साथ हमको मिला हुआ है। इसका मतलब है कि दो मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो आप उन दोनों उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालकर सम कर दीजिए, सिमेट्रिक रिजल्ट दे देगा। और अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे वो इसकी सिमेट्रिक दे देगा। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट था कि दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके सम करेंगे तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा, और मैट्रिक्स का अगर सम करने के बजाय आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आपका क्या दे देगा, स्क्यू सिमेट्रिक दे देगा। तो ये है। इसके अलावा इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आएगा, एक मैट्रिक्स दे करके कहेगा उसी मैट्रिक में से आप सिमेट्रिक निकालिए और उसी में से आप इसकी सिमेट्रिक निकालिए। वो हमारा आज का क्लास का लास्ट थ्योरम होगा, और बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लोग यहां से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए ये वीडियो वैसे काफी लेंदी हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक थ्योरम और बचता है, उसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी है। लेकिन अभी तक जो पढ़े हैं इसमें आपका अगर आप आर्यस अग्रवाल लगा रहे हैं तो उसमें 5.1, 5.2, 5.3 जो अब तक दो हमारे हेडिंग से जो वीडियो हमने बनाया तो उससे कंप्लीट हो जाएंगे। और 5.4 का क्वेश्चन अगर लगाना है यहाँ से चाहेंगे तो ये आसानी से हमको क्या होगा, लग जाएगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि अब तक जो पढ़ा है लगाइए, इस पार्ट को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे कि अगर इसका एक नेक्स्ट थ्योरम बचता है वो देंगे। इसके अलावा इसमें अब ज्यादा नहीं बचा कुचा है, इसमें बस थोड़ा सा एक पार्ट और बचता है। एक लास्ट हेडिंग जो है हमारा सबसे लास्ट वही बचता है, ए इनवर्स निकालने का तरीका। तो वही हम लोग इसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे। मतलब एक वीडियो आपको कंप्लीट लगेगा, और उसके अतिरिक्त भी अगर एक आध वीडियो और बना देंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे। तो फिलहाल आज इस वीडियो को इतने पे ही कंप्लीट करते हैं। वैसे कोशिश थी कि ये पूरा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ और चीजें भी थी उनको भी देख लिया जाए, लेकिन ये फिलहाल इतने पे ही आज का वीडियो हम लोग कंप्लीट करते हैं। और अंत में जो डाउट हो आप हमसे पूछते रहिए, ठीक है। थैंक यू।